है आज क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के 71,000 युवाओं को नौकरी का तोहफा देंगे। नौकरी पाने वाले इन युवाओं को अलग अलग सरकारी नौकरी दी जाएगी, सरकारी विभागों में ये नियुक्ति की जाएगी। जी हाँ भाई और बहनों, आपने बिल्कुल ही सही सुना। अगर आप एक सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, अगर आप भी 8वीं 10वीं 12वीं पास है लेकिन आपके पास कोई सरकारी जॉब नहीं है, तो यहाँ पर आपके लिए आ चुकी है एक बार फिर से नई यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान भर्ती, जिसके माध्यम से अगर आप 8वीं पास है, 10वीं पास है या फिर 12वीं पास है, तो आपके लिए यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट होने वाले हैं, जैसे कि आपकी जो एजुकेशन योग्यता है उसी के अनुसार। और इस भर्ती की इसकी बार यहाँ पर कहे तो इस बार यहाँ पर सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कोई आपका एग्जाम भी नहीं होगा। कुछ ऐसे पोस्ट होंगे उनके लिए, तो वे कौन कौन से पोस्ट होंगे जिनके लिए आपका एग्जाम नहीं होगा, बिना एग्जाम आपको यहाँ पर नौकरी मिलेगी। और इस भर्ती की यह भी बड़ी खासियत है कि यह भर्ती यहाँ पर सभी राज्यों के लिए लागू हो चुकी है और यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एक बेरोजगार हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है सर्व शिक्षा अभियान भर्ती को लेकर। अगर आप 8वीं 10वीं 12वीं पास अगर आपने भी कर रखी है, आपके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो ऑल इंडिया लेवल पर यहाँ पर अगर आप इस भर्ती का आवेदन करने को लेकर इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पर जारी हो चुकी है। तो इस भर्ती के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर पूरी विस्तार से जानकारी मिलेगी और आज आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जैसा कि यहाँ पर आज के इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे कौन कौन से पोस्ट रहेंगे जिसके लिए आपका एग्जाम नहीं होगा, तो कुछ महत्वपूर्ण पोस्ट है जिसके लिए यहाँ पर आपका एग्जाम भी नहीं होगा। और यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज आपके लिए पोस्ट होने वाले, जैसे कि प्राइमरी टीचर का पोस्ट है, लैब टेक्नीशियन का पोस्ट, यहाँ पर आपके लिए अलग अलग पोस्ट होने वाले। जैसे कि अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, या फिर लैब टेक्नीशियन का पोस्ट है, कंप्यूटर टीचर है, चपरासी है, कार्यालय कर्मचारी है, तो इस प्रकार के यहाँ पर आपकी जो एजुकेशन योग्यता है उसके अनुसार पोस्ट रहेंगे। यहाँ पर आप सभी को पता ही होगा कि जो सर्व शिक्षा अभियान भर्ती होती है, जिसके माध्यम से यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे जो पोस्ट आते हैं उनके लिए यहाँ पर ये वैकेंसी निकाली जाती है। तो यहाँ पर आपका जो एजुकेशन योग्यता है जो कि हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग होने वाला है, तो मैं आपको अलग अलग क्या क्या यहाँ पर आपका जो एजुकेशन योग्यता होगा तो उसके बारे में, मैं योग्यता के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा। साथ ही आपका सैलरी भी यहाँ पर अलग अलग होने वाला है, जो कि आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग एक एक पोस्ट करके सारी जानकारी भी मैं देने वाला हूँ कि आपका वेतन कितना रहेगा। साथ ही इस भर्ती के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपका फीस कितना लगेगा, आवेदन फीस है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि यहाँ पर आपको इस भर्ती के बारे में संपूर्ण डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ कि ऑनलाइन आपको कैसे आवेदन करना होगा। तो इसमें अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगा, आपको ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। अगर आप भी एक सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, घर बैठे यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल ही लास्ट तक आपको देखना होगा। मैं आपको पूरी विस्तार से इस भर्ती के बारे में जानकारी दूंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन अपने ही मोबाइल फोन से आवेदन करना होगा, और साथ ही आवेदन प्रक्रिया के लिए आपको आवेदन फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस वीडियो के अंत में आपको दिखाऊंगा कि आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे अपने ही मोबाइल फोन से भरना होगा। तो यहाँ पर इसका ऑप्शनल नोटिफिकेशन है वो भी जारी हो चुका है। साथ ही इसमें आपको मैं यह भी बताऊंगा कि आपके पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए आवेदन करते समय, जो कि महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट वो आपके पास होना चाहिए। जैसा कि अगर आप एक इच्छुक उम्मीदवार हैं, तो चलिए सारी जानकारी अब इसके ऑप्शनल नोटिफिकेशन के माध्यम से जानते हैं। उससे पहले आपसे कुछ छोटी सी गुजारिश रहेगी, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जरूर दबा दे, ताकि आपको इसी प्रकार से नई गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी अपडेट होगी, नोटिफिकेशन होगा, यानी कि गवर्नमेंट जॉब से जुड़ा उसके बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए सारी जानकारी अब जानते हैं विस्तार से। तो यहाँ पर सबसे पहला पोस्ट रहेगा जो कि शिक्षा सहायक का पोस्ट रहेगा। जैसा कि यहाँ पर आपके लिए खाली पद रहेंगे 40,000, और इसमें आपका यहाँ पर बात करें एजुकेशन योग्यता की, तो यहाँ पर ये योग्यता जो कि आपके लिए अनिवार्य है, जैसा कि स्नातक आपका कंप्लीट होना चाहिए, बीएड या फिर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है वो भी यहाँ पर आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो इस प्रकार की यहाँ पर इसमें आपका एजुकेशन योग्यता रहेगा। यहाँ पर शिक्षा सहायक केंद्र, जैसा कि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपका न्यूनतम वेतन रहेगा 30,000 रुपए और अधिकतम वेतन रहेगा 40,000 रुपए प्रति माह, जो कि आपकी एजुकेशन योग्यता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और साथ ही आपके राज्य के अनुसार यहाँ पर जो नियम अनुसार आपको इसमें वेतन मिलेगा। और न्यूनतम आपकी आयु के बारे में बात करें तो न्यूनतम आयु रहेगी 18 वर्ष और अधिकतम आपकी यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर आयु रहेगी 40 वर्ष। इस आयु के बीच में यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा, यहाँ पर आपके लिए पोस्ट रहेगा जो कि कलर का, जिसमें आपका खाली पद रहेंगे, जैसा कि ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो 20,000 यहाँ पर खाली पद रहेंगे। अगर आप 12वीं पास है तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपको कंप्यूटर के बारे में ज्ञान भी होना चाहिए। तो इसमें आपका ये एजुकेशन क्राइटेरिया रहने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपका वेतन की, तो वेतन यहाँ पर रहेगा, न्यूनतम वेतन के बारे में बात करें तो न्यूनतम आपका वेतन रहेगा 25,000 रुपए और अधिकतम वेतन रहेगा 35,000 रुपए, जो कि आपकी एजुकेशन योग्यता उसके ऊपर डिपेंड करेगा।
और यहाँ पर आपका न्यूनतम आयु रहेगा 18 वर्ष और अधिकतम आयु रहेगा 35 वर्ष। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका एज लिमिट का प्रोसेस और क्राइटेरिया रहेगा। अब बात करते हैं अगले पोस्ट की। अगला पोस्ट रहेगा जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का। इसमें आपको यहाँ पर कहे तो यहाँ पर 12वीं पास होना चाहिए, साथ ही आपके टाइपिंग स्पीड है वो भी अच्छी होनी चाहिए। यानी कि बात करें तो 30 से यहाँ पर वर्ड है जो कि प्रति मिनट यहाँ पर कहे तो इस तरह की यहाँ पर आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। तो इसमें अगर आप 12वीं पास है, महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका वेतन रहेगा मिनिमम 20,000 रुपये और अधिकतम आपका वेतन रहेगा जो कि 30,000 रुपये प्रति माह। और न्यूनतम आपकी आयु रहेगी 18 वर्ष और अधिकतम आपकी आयु रहेगी 35 वर्ष। अगला यहाँ पर पोस्ट है जो कि चपरासी का पोस्ट, जिसमें यहाँ पर कहे तो आपकी न्यूनतम योग्यता रहेगी 10वीं पास। और इस पोस्ट के अंदर यहाँ पर कुछ राज्यों के अंदर बिना परीक्षा यहाँ पर आपका सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा, चयन प्रक्रिया, जिसके लिए कोई आपका लिखित एग्जाम नहीं होगा। और इसमें आपको यहाँ पर 12वीं पास है, 8वीं पास है, 10वीं पास है, जो कि राज्य के अनुसार यहाँ पर आपको अलग अलग योग्यता है जो कि देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर आपका न्यूनतम वेतन रहेगा 15,000 रुपये और अधिकतम आपका वेतन रहेगा 20,000 रुपये प्रति माह। और आयु सीमा रहेगी जैसा कि न्यूनतम आपकी आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु रहेगी यहाँ पर 30 वर्ष। तो इस पोस्ट के लिए यहाँ पर आपका एग्जाम होगा जो कि आपके राज्य के ऊपर डिपेंड करेगा कि एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा। कुछ राज्यों के अंदर इसको पोस्ट है जो इस पोस्ट को लेकर यहाँ पर एग्जाम से जुड़ी भी यहाँ पर जानकारी देखने को मिल रही, तो कहीं एग्जाम नहीं होगा ऐसी भी यहाँ पर जानकारी मिली है, जो कि आपके राज्य के ऊपर कुल मिलाकर के यह डिपेंड करेगा। तो कौन कौन से अब आपके पास आवश्यक डॉक्यूमेंट होना चाहिए इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए। तो सबसे पहले बात करें तो अगर आपने 10वीं पास कर रखी है, यहाँ पर 12वीं पास कर रखी है, तो 10वीं या फिर 12वीं के आपके पास शैक्षणिक प्रमाण पत्र के रूप में मार्कशीट होना चाहिए। साथ ही आपने बीएड कर रखा है या फिर आपका अन्य जो एजुकेशन योग्यता है उससे जुड़े प्रमाण पत्र है वो भी आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर अगला यहाँ पर डॉक्यूमेंट रहेगा आधार कार्ड होना चाहिए और अन्य जैसे कि पहचान पत्र है वो भी होना चाहिए और पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, तो इस तरह के यहाँ पर पहचान पत्र के रूप में यहाँ पर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और जन्म तिथि प्रमाण पत्र भी होना चाहिए या फिर 10वीं की मार्कशीट है तो भी चलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप आरक्षित वर्ग से अभ्यर्थी है जैसे कि ओबीसी, एससी या फिर एसटी अभ्यर्थी, तो फिर आपका आरक्षित वर्ग से है तो जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। साथ ही निवास प्रमाण पत्र है और स्वयं का पासपोर्ट साइज फोटो है, हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रति भी होनी चाहिए, यानी कि स्वयं का हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रति भी होनी चाहिए। अगर आपने पहले कहीं जॉब की है, प्राइवेट या फिर कोई भी जॉब किया है, तो आपका अनुभव प्रमाण पत्र तो वो भी लागू है और आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर डॉक्यूमेंट रहने वाला इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। अगर आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा उसका, और उसके माध्यम से यहाँ पर आप क्लिक करके फॉर्म को ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका व्यक्तिगत विवरण है वो आपको भर देना है और आवश्यक डॉक्यूमेंट है जो कि आपको अपलोड कर देना है। उसी के बाद यहाँ पर आपका जो आवेदन शुल्क है उसका आपको भुगतान कर देना है। और यहाँ पर आपका आवेदन फॉर्म पूरा कंप्लीट होने के बाद, भर जाने के बाद, उस आवेदन फॉर्म का आपको प्रिंट आउट है वो सुरक्षित रूप से ले लेना है और यहाँ पर रख लेना है। तो इस प्रकार से आप इसमें अपने ही मोबाइल फोन से ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पर कहे तो अप्लाई मोड, जिसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।